एवरीवन, मैं नीरू हसीजा हूँ, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी कोच। कहते हैं कि आदमी जो है एक टाइम पे अपनी आदतें बनाता है और उसके बाद जो आदतें हैं वो इस इंसान को बनाती हैं। आज मैं भी याद कर रही थी कि किताबों ने मेरी लाइफ को कितना चेंज किया है और कितना पॉजिटिव चेंज मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में किया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि बुक्स पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। When I was in the 8th क्लास मैंने मुंशी प्रेमचंद का पूरा लिटरेचर पढ़ लिया था। उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम किताबें अफोर्ड कर सकते। तो जब मैं लाइब्रेरी में जाती थी और वहाँ पे हज़ारों किताबें देखती थी और अपने वर्ल्ड से उस ऑथर के वर्ल्ड में घुस जाना किताबें पढ़ते हुए एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता था। इतनी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती दोस्तों, वो आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहाँ तक किताबों के फ़ायदे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि बुक्स के भी अपने अपने जॉनर्स होते हैं और जिस तरह की बुक्स आप लाइक करते हैं वैसा ही अब आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। चाहे वोकैबुलरी स्किल्स की बात हो या राइटिंग स्किल्स की बात हो, ये बहुत निखर के आते हैं जब हम रेगुलरली किताबें पढ़ते हैं। इमेजिनेशन पावर तो इससे बढ़ती ही है। इसके अलावा मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ते हैं उतने ही हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छा निखार आता है। सिलेबस की किताबें, चाहे वो फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, भले ही वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन अगर हमें अपने रिश्तों को सुधारना है तो उसके लिए हमें तरह तरह की किताबें पढ़नी ही होगी। मेरे लिए किताबों का पढ़ना एक मेडिटेशन प्रोसेस जैसा ही है, क्योंकि जब मैं किताबें पढ़ती हूँ तो मैं टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाती हूँ। मेरे सारे सेंसेस टोटली इन बुक्स पढ़ने में फोकस्ड हो जाते हैं और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आप लोगों के भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। जनरली एक जो किताब लिखता है राइटर, वो 2 या 3 साल का समय लेता है उस किताब को लिखने में और अपने 4 या 5 साल के अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को उस किताब में उड़ेल देता है। तो 100 या 200 रुपए की किताब परचेज करके आप उसके जीवन के 5 इयर्स को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। मैं एज ए पेरेंटिंग कोच जितने भी स्कूल्स हैं उन अथॉरिटीज़ को, टीचर्स को और पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि आपका अपने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा जब आप उन बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट्स इनकलकेट करेंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों कि हम पिज़्ज़ा के ऊपर 300 या 400 रुपये तो लगा देते हैं, लेकिन 100 रुपये की किताब खरीदने के लिए हम इसकी सीरियसनेस को नहीं देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खुद भी किताबों के पढ़ने की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। तो अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो बच्चे भी हमें आइडियलाइज़ करके किताबें पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो आप अपने जीवन के अंदर क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी जो पढ़ने की स्पीड है वो मल्टीप्लाई हो जाए मैनी टाइम्स, ताकि मैं जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सकूँ। और ऐसा कहा भी गया है, मैंने सुना था कहीं पर, कि जो किताबें पढ़ता है वो एक जीवन में कई जीवन जी लेता है, लेकिन जो किताबें नहीं पढ़ता वो केवल मरने से पहले एक जीवन ही जीता है। दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को अर्न करें, क्योंकि किताबों से अच्छा जो है वो दोस्त होता नहीं है। किताबें, इंसान जो है उसने दुनिया के ऊपर जो राज किया है वो कुछ ईयर्स का ही हो सकता है, लेकिन किताबों ने ईयर्स जनरेशन से जनरेशन तक दुनिया के ऊपर होल्ड किया है। तो किताबों की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, किताबें पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। और अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।